बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कर करते हैं। सईद बलोच साहब, तकरीबन 18 घंटे हो गए फैसला आए हुए। उस फैसले के बाद अभी तक कानून समझने वाले लोग सर पकड़ के बैठे हुए हैं कि काजी साहब ने कैसे पिछले फैसले को इस फैसले के साथ ओवर रूल किया, कानून में इसकी गुंजाइश कहाँ निकलती थी। और दूसरा, तीन टांगों वाली कुर्सी पर काजी साहब ने बैठा दिया नवाज शरीफ साहब को। अभी नाअहली जो फर्जी तौर पे ख़त्म तो होगी है सामने, किसी वक्त भी वो कुर्सी खींच ली जाएगी। नवाज शरीफ साहब अभी भी डर के बैठे हुए हैं तीन टांगों वाली कुर्सी पे। बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, कल से जब से ये फैसला आया है, पूरे मुल्क में एक बार फिर बहस का आगाज हो चुका है। आपने पूछा कि ये कानून के मुताबिक ये फैसला कैसे, ये इसकी गुंजाइश सर, हर फैसला कानूनी होता है या सर, गैर कानूनी होता सर है? नहीं सर, फैसले पहले होते हैं कानूनी और गैर कानूनी जी। इसमें असल में कानून में गुंजाइश बनती है या नहीं, लेकिन नून में गुंजाइश जरूर बनती थी। और ये फैसला जो है ना, ये कानून के मुताबिक हो ना हो, नून के मुताबिक जरूर है। सही। और आप देखें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जावेद लतीफ़ साहब ने गुज़श्ता साल 30 मई 2023 को सरगोदा में कहा था कि आने वाले चीफ जस्टिस मुस्लिम लीग नून को इंसाफ देना चाहते हैं। सच्चे साबित हुए। तो फिर मैं यही कह रहा हूँ कि फैसला कानून के मुताबिक है या नहीं है, उस बहस में ना जाएं। ये गारंटी है कि फैसला नून के मुताबिक है। सही। और ये उस नून के मुताबिक है जो काजी साहब के चीफ जस्टिस बनने से 6 महीने पहले ही, 4-5-6 महीने से पहले ही जो है ना, वो उन्होंने मीडिया पर आकर कहना शुरू कर दिया था कि साढ़े काजी साहब आएंगे, साढ़े चीफ जस्टिस आएंगे तो सानू इंसाफ मिलेगा। और बड़े पहुंचे हुए हैं। जी जी, और ना सिर्फ ये कहते थे बल्कि ये भी कहते थे कि सितंबर के वस्त में एक बड़ी तब्दीली होगी और उसके बाद मुस्लिम लीग नून को अदालतों से रिलीफ मिलेगा। 17 सितंबर। जी जी। और देखें कि सितंबर गुजरा, 21 अक्टूबर, जब तक काजी साहब चीफ जस्टिस नहीं बने, नवाज शरीफ साहब वतन वापस नहीं आए। इसके बीमारी खत्म नहीं हुई। हाँ, डॉक्टर कमर, डॉक्टर काजी साहब, डॉक्टर कमर, डॉक्टर काजी कमर आप उनको कह लें तो उन्होंने इजाजत नहीं दी। अच्छा। तो जैसे ही वो ओहदे पे बैठे हैं, कुर्सी पे, 4 टांगों वाली कुर्सी, अब देखे ना, खुद 4 टांगों वाली कुर्सी पे बैठे हैं। नवाज शरीफ साहब को 3 टांगों वाली पे बिठा दिया। एक टांग उसकी टूटी हुई है। कौन सी टांग कम है? जो भी हो, आगे से या पीछे से, सज्जे खब्बे से, जो भी है, लेकिन बहरहाल एक टांग उसकी टूटी हुई लगती है हमें तो। अच्छा। तो अब देखें कि नवाज शरीफ साहब काजी साहब के चीफ जस्टिस बनने के बाद 1 महीने से भी जायद वक्त के बाद 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस आए। और नवाज शरीफ साहब अभी पाकिस्तान की फिजाई हदूद में भी दाखिल नहीं हुए थे कि अदालतों से उनको रिलीफ मिलना शुरू हो गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको जमानत दी, फिर वो वापस आए। उन्होंने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे उतरे और एयरपोर्ट से ही उनका बायोमेट्रिक करवा लिया गया। और देखें कि आप घर पहुंच गए। तो वही ना, होम डिलीवरी हम कहते रहे ना, इसी को इंसाफ की होम डिलीवरी। तो ये सारी तब्दीलियां कब हुई? उस वक्त हुई जब यहाँ पर तब्दीली हुई, सितंबर के वक्त में। और वही सारी चीजें देखेंगे फिर बाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने मुंह से तस्लीम किया कि नवाज शरीफ की तो दरखास्त ही गैर कानूनी तरीके से दायर हुई थी और उसके बावजूद उनको रिलीफ दिया गया। 1 टाइम विंडो खोली गई, नवाज शरीफ साहब को रिलीफ दिया और उसके बाद फिर वहां पे दीवारें लगा के दीवार जो है वो चुन दी गई, ताकि अब और साथ ये भी कहा गया कि हम चाहें भी तो ये दोबारा किसी को रिलीफ नहीं दे सकते। हम चाहें भी तो। जी जी, पहले कैसे चाह लिया था, जैसे चाहा था उसी तरह चाह लिया ना। मैं कह रहा हूँ कि अब नवाज शरीफ साहब के मामले पर फैसले कानून के मुताबिक नहीं, नून के मुताबिक हो रहे हैं हर जगह पे। वो हाई कोर्ट हो, वो ट्रायल कोर्ट हो, वो सुप्रीम कोर्ट हो, या पूरे पाकिस्तान में जहाँ कागजात नामजदगी वाले सारे मामला चल रहे, बिल्कुल नून के मुताबिक चल रहे हैं। सही। और नून ही जो है ना, वो सारी चीजों को आगे वो मैनेज कर रही है और सारी ख्वाहिशात पूरी हो रही हैं। तो अब देखेंगे, काजी साहब ने कल फैसला तो दे दिया, लेकिन ये 7 रुकनी लार्जर बेंच का फैसला है। अब 7 रुकनी लार्जर बेंच का फैसला जो है वो कुर्सी है 7 रुकनी लार्जर बेंच की, जिसके ऊपर नवाज शरीफ साहब बैठे हैं। अब चीफ जस्टिस साहब तब्दील हो जाते हैं, फिर कोई इस तरह का एक और मामला अदालत में आता है और फिर इस तरह की अदालत एक कोई लार्जर बेंच बना देती है, 1 जज बढ़ा के या 2 जज बढ़ा के, 7 रुकनी की बजाय 8 रुकनी कर दे, 9 रुकनी कर दे, 10 कर दे, 11 कर दे, 12 कर दे, जितने भी जज हैं। और उसमें से देखें कि ये जजेस जो हैं वो फैसले को फिर रिवर्स कर दें और पुराना फैसला बहाल हो जाए, तो फिर नवाज शरीफ साहब कहाँ जाएंगे? वजीर आजम की कुर्सी पर बैठे हुए किसी भी वक्त वो गिर जाएंगे। लंदन चले जाएंगे। हाँ, ये भी हो सकता है। वैसे तो मेरी जो अपनी ऑब्जर्वेशन है वो तो ये है कि नवाज शरीफ साहब आइंदा आम इंतखाबात जीत ही नहीं पाएंगे। वजीर आजम बनना तो दूर की बात है, कुर्सी पर तो तब बैठेंगे ना जब इलेक्शन जीतेंगे। लेकिन अगलों ने प्लान तो किया ना। जी जी, वो आपको पता है कल और क्या, नवाज शरीफ शालामार में हबीब अकरम करनी है, जिसके लिए नाअहली खत्म की गई। हबीब अकरम साहब ने ना वो कल एक
बताए थे ना, खबर उन्होंने दी कि नून लीग ने 130 अफराद की फहरिस्त दी है कि ये अफराद जो है ना हमें ये असम्बली में चाहिए। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि कैसे ख्वाहिशात बनु शरीफा की जानब से की जा रही हैं और हमारे इदारे और रियासत के ऊपर अमल दरामद वैसे कर रही हैं। कॉन्फिडेंस ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। हाँ। बहरहाल आप देखें कि फैसला आ गया। सबसे बड़ी रुकावट तो ये थी ना कि नवाज शरीफ साहब का मेरे ख्याल में अभी भी सारा कुछ हो गया, लेकिन वो 50 रुपए स्टाम्प वाले वापस करने अभी भी वो रहते तो हैं। मैंने पैसे सबसे होने पहले चाहिए। आपको बताया था। अब ये फैसला हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने दिया 7 रुकनी लार्जर बेंच का, ये तब्दील हो सकता है। और आप देखें कि जस्टिस याहिया अफरीदी मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं, वो भी इस बात को उसमें उन्होंने इख्तलाफी नोट दिया। बनती है उनकी जी, इख्तलाफी नोट। इख्तलाफी नोट उन्होंने अभी तो मुख्तसर 4-5 लाइनों का उनका इख्तलाफी नोट है। जी। जब वो तफसीली नोट लिखेंगे तो फिर उसमें से ज्यादा हमें पता चलेगा कि उन्होंने अपनी इस अभी हम जब बैठे हुए थे वो उसकी क्या हमारे दी एक है। दोस्त बता रहे थे कि माजी में काजी फैज ईसा साहब ने 62(1)(f को बार बार इस्लामी बुनियादों के मुताबिक करार दिया हुआ है और इसके ऊपर कोई फैसला भी दिया हुआ है। जी जिस जी, पे वो रिसर्च कर रहे हैं वो फैसला निकलेगा तो उस पर भी हम जी जी, वो बता रहे थे कि जब ये चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट थे ना, तो उस वक्त शायद इन्होंने कोई ऐसा फैसला दिया था। वो खंगालना पड़ेगा हमें भी कि वो फैसला क्या था, लेकिन माजी में कह चुके हैं। जी जी, वो उनके मुताबिक कि वो इस तरह की कोई बात कर चुके हैं माजी में, तो हर चीज में जी जी, वो देते रहे हैं और कहते ही हैं कि सच बोले सच बोले। और दूसरी जानिब आप देखें कि नवाज शरीफ साहब को इन्होंने जो रिलीफ दिया है, अब ये कहते थे कि तौबा, सिरात मुस्तकीम और राह रास्त जैसी इस्तिलाहात इन्होंने इस्लामी इस्तिलाहात इन्होंने इस फैसले में केस की समाअत के दौरान इस्तेमाल की। तो सवाल ये पैदा होता है कि काजी साहब आपने जिस बंदे को माफ किया, क्या उसने तौबा किया? क्या उसने अपने आपके पास आया है? क्या उसने अपने जराइम का, अपने गुनाहों का, अपनी लूट मार का एतराफ किया है कि मैंने वो काजी साहब के पास आया? मुझे ये बताएं कि मुझे माफ कर दे, मेरी ताहियात नहली खत्म, यहाँ से बात शुरू करें। नहीं तो हो सकता है कि वो जो जवेद लतीफ साहब ने कहा था पिछले साल 30 वो खुद आया है, नहीं आया ना, हो सकता है। मैं वही कह रहा हूँ कि जवेद लतीफ साहब ने कहा था कि काजी साहब देना चाहते हैं। अब वो कम्युनिकेशन इधर से नून लीग की तरफ हुई थी या नून लीग से इधर पहले अप्रोच किया गया था, हो सकता है कोई नवाज कम्युनिकेशन के दौरान ही नाअहली खत्म करने के लिए नहीं आए। ये एक रियलिटी है सर। वो नहीं आए, उसकी वजह ये है कि उन्होंने जब उनको नायल किया गया पहले था, मानना वो नजरसानी उनकी खारिज हो चुकी है, रिव्यू टाइम गुजर चुका है। माजी के फैसलों पर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून या अपील का हक देने का इतलाक होता नहीं है, तो इस वजह से वो चीजें उनको वो फेवर। लेकिन देखे ना कि सुप्रीम कोर्ट बार इसमें दरमियान में आ गई, और जब सुप्रीम कोर्ट बार की भी जो है वो जरूरत न रही, तो उन्होंने कहा जी कि चलो इस केस के अंदर से केस निकाल लो। तो इसलिए ये दरवाजा खुला रहेगा मुस्तकबिल में भी, कोई भी चीफ जस्टिस आके आर्टिकल 62(1)(f की फिर तशरीह करता है तो अगर पुराना फैसला बहाल कर देती है। सर एक और गलती भी तो देखे ना, अब आपने सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला फाइनलिटी इख्तियार कर चुका। फाइनलिटी इख्तियार करने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, उसके ऊपर नजरसानी आई, वो नजरसानी भी खारिज हो गई, फैसले के ऊपर अमल हुआ, फैसला लागू हो चुका, अमल दरामद हो चुका। नवाज शरीफ साहब जो है वो जो उनकी वजारत उज़्मा की सीट थी या पार्टी की जो सदारत थी उससे वो हट चुके। तो अब मुझे बताएं कि आपने एक नया कट्टा खोल दिया है। वैसे तो काजी साहब जो आइन के अंदर शगाफ डाल रहे हैं ना, ये बाद में शगाफ किसी से पूर्ण नहीं होने। बड़ा अच्छा जुमला बोला, ठीक है। और देखें कि इन्होंने जो नया ये रास्ता खोल दिया, कोई भी फैसला पीछे, मिसाल के तौर पे आगे मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती, उनको माजी का कोई और फैसला अच्छा नहीं लगता, वो उसके खिलाफ यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में आ जाते हैं या किसी को और को आगे कर देते हैं, या किसी कानून किसी के और केस के अंदर से एक नया मामला उठा के उसको जोड़ दिया जाता फलां मुकदमे के साथ, जिसका फैसला नून लीग को पसंद नहीं है, जो हतमी हो चुका है, जो इम्प्लीमेंट हो चुका है, उसके ऊपर मुकम्मल तौर पे अमल दरामद हो गया, नजरसानी हर चीज खारिज हो गई। मुझे बताएं कि आपने जो दरवाजा खोल दिया है कि ये तो फिर सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला जिसको कोई पसंद जिस हुकूमत को नहीं होगा, वो अपना अगर उनका कोई मंजूर नजर चीफ जस्टिस आता है, वो तो इस तरह मुकदमात उठा के उनको उड़ाते रहेंगे। प्रोसीजर बिल में इन्होंने कानून को ऊपर कर दाना आइन के, जी वही बुनियाद कर अभी तक सब बिल्कुल। अब एक और जो भी हुकूमत आए वो इधर कोई भी कानून पास करे आइन के ऊपर चीज। आपने मुझे एक और चीज याद दिला दी है जो हम अभी बैठ के वहां डिस्कशन भी कर रहे थे। देखिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस में काजी साहब ने पहले वो फैसला दिया, फिर उस फैसले को बुनियाद बना के इसमें लेके आए और कहा कि क्या कानून यानी जो इलेक्शन एक्ट 2017 में पिछले साल जून के महीने में तरमीम की गई है, क्या वो तरमीम आर्टिकल 62(1)(f के ऊपर जो है वो उससे बालातर हो सकती है? तो उसके ऊपर काजी साहब ने क्या कहा था, जब मंसूर अली शाह साहब ने कहा था कि क्या सादा कानून साजी से आइन को रेगुलेट किया जा सकता है, तो काजी साहब ने कहा यही तो हमने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में किया है।
उफ। अपील का हक दे के। यानी आइन किसी काम का नहीं है। आयन उन्होंने बेकार कर दिया। और देखें कि जो काम करने की जुर्रत आज तक किसी फौजी आमिर को नहीं हुई, काजी साहब ने वो काम किया। इन्होंने सादा आइन के कानून ऊपर साजी, शबहुन मारा गया। सर ये नहीं है, आप सादा कानून साजी से आइन को जो कर रहे हैं, ओवर राइट कर रहे हैं, उसका क्या मतलब है? अपील का हक कहाँ लिखा हुआ है आपके आइन पाकिस्तान में? ये तो आपने नजरसानी करनी थी। नजरसानी का उसमें लिखा हुआ, तो नजरसानी को आप अगर एक्सपेंड कर देते तो वो एक अलग बात थी कि भाई इसमें चले अपील वाला हक नहीं होगा, लेकिन नजरसानी के अंदर ये चीजें जो है वो वकील कर सकेगा, रिव्यू ये कर सर सकते हैं। तो इसमें अगर आप कुछ गुंजाइश निकाल लेते तो एक अलग बात थी। अपील का तो जिक्र ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट को कलअदम क्यों करार दिया था साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर में अगस्त के महीने में? उसमें वजह यही थी कि अपील के लफ्ज ही जब एक चीज में मौजूद नहीं है, नजरसानी का है, वो उसके ऊपर एक तरीकाकार पहले से मौजूद है। अपील का हक देने के लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए, तरमीम करनी चाहिए। और काजी साहब ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून में क्या कहा, ये क्या बात हुई? किसी सियासी जमात के पास एक भी सीट कम है तो वो दो जो आइन के अंदर वो तरमीम नहीं कर सकती। तो उन्होंने दिया ना, फिर रास्ता खोला। मैं वही कह रहा हूं कि अब इन्होंने पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून का जो है वो बुनियाद बनाया, उस केस को बुनियाद बना के सुप्रीम कोर्ट का ये वाला फैसला ताहयात नहली वाला, इसमें नवाज शरीफ के लिए गुंजाइश रखी। अब इस केस को बुनियाद बनाकर आगे मेरे ख्याल में जुल्फकार अली भुट्टो वाला जो है ना, उसके लिए गुंजाइश रखी जा रही है। मिसाल के तौर पे अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना समीउल्लाह बलोच वाला केस का जो फैसला है, इन्होंने वो कलअदम करार दिया, ओवर रूल किया उसको, ठीक है, उस फैसले को कलअदम करार दिया। अब अगर सुप्रीम कोर्ट में जो जुल्फकार भुट्टो साहब वाला केस चल रहा है, उसमें फिर यही बात है कि क्या सुप्रीम कोर्ट अपना कोई पुराना फैसला जो फाइनलिटी इख्तियार कर चुका हो उसको ओवर रूल कर सकती है? तो कहेंगे ये बिल्कुल कर सकती है। ये ताहयात नहली वाले में समीउल्लाह बलोच, ये जो बादशाह कैसरानी केस है, इसके अंदर ये गैर कानूनी। तो आप क्या कर रहे हैं कि आप सीढ़ियां बनाते जा रहे हैं जी। आपने एक काम गलत किया, उसको बुनियाद बनाया अगले गलत काम के लिए, उसको बुनियाद बना रहे हैं तीसरे गलत काम के लिए, और ये सिलसिला आगे चलता जाएगा। आप एक सीढ़ी बनाते जा रहे हैं, और ये सीढ़ी जो है ये बाद में पता चलेगा कि हमारा जो आईन पाकिस्तान की जो छत है ना, उससे पार करके तो आप उससे आगे निकल गए। सही। तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं काजी साहब की, ये इंतहाई तशवीशनाक हैं। उनके अपने जज उनके साथ इख्तलाफ कर रहे हैं। इन्होंने अपील का हक दिया जो गैर आइनी तरीके से दिया, आइन के अंदर तरमीम जरूरी थी लेकिन इन्होंने दे दिया। उसमें आप देखें कि मुस्तकबिल के 4 चीफ जस्टिस साहिबान ने काजी साहब से इख्तलाफ किया, जस्टिस आयशा, जस्टिस इजाज, जस्टिस मुनीब, जस्टिस याहिया अफरीदी, 4 चीफ जस्टिस हैं। उसको रोकने के लिए भी ये तो प्लान तैयार है ना, वो मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। फिलहाल के लिए सईद बलोच साहब बहुत शुक्रिया आपके तजिए का, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।